नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 18 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। कुछ शब्द इसमें कठिन स्तर के रखे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। आज भारत राष्ट्र अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्र ने संसार को एक नए गणराज्य के गठन की सूचना दी। अपने संविधान को अमल में लाया। उस संविधान की भावना के अनुरूप ही भारत एक प्रभुता संपन्न गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य बना। देश में संविधान का शासन और संसद सर्वोच्च है। आज़ादी के उपरांत हमारा उद्देश्य एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जनतांत्रिक भारत का निर्माण करना था। ऐसा भारत जिसमें सभी नागरिकों को विकास और सेवा का समान अवसर मिले। ऐसा भारत जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, छुआछूत, हठधर्मिता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के लिए स्थान ना हो। इसलिए हमारे संविधानविदों ने संविधान गढ़ते वक्त दुनिया के बेहतरीन संविधानों से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण किया। पैरा, मसलन ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ग्रहण की, यूएस के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, कनाडा के संविधान से राज्यों का संघ होना, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति स्रोत तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण बातें ग्रहण की। गौर करें तो भारतीय संविधान की यह सभी विशेषताएं भारतीय संविधान को उदारवादी और विकासवादी बनाती हैं। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा धन का प्रबंध करने का अधिकार है। संविधान में सुनिश्चित किया है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है कि वह संस्था धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। पैरा, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और
कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में तो दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। धन्यवाद। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको लिखिए आप और अच्छे से इसकी हिंदी बनाइए। एक बार में अगर आप की गलती ज़्यादा हो रही है तो दोबारा प्रयास करिए और अच्छे से इस तरह के मैटर की प्रैक्टिस करिए। आज शाम तक आपको एक लीगल डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा उसको। आगे आगामी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको लाभकारी होगा और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी। धन्यवाद।